हेलो ऑल। आज प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं। पहले ये सीबीसी ग्राफ देखते हैं मशीन का। इसमें प्लेटलेट आया है 31,000। तो क्या ये सच्ची में प्लेटलेट्स कम है या कुछ सीबीसी मशीन ने मिस्टेक किया है? तो रूल नंबर 1, कभी भी प्लेटलेट्स काउंट पे सीबीसी मशीन पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। पैथोलॉजिस्ट बहुत ध्यान देते हैं कि प्लेटलेट काउंट मशीन कभी कभी गलत दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट ये आपको छोटा सा दिख रहा है, यस। तो ये प्लेटलेट होता है, इसका रेफरेंस रेंज 1,50,000 टू 4,50,000 होता है। जब भी 1,50,000 से कम होता है आपको स्लाइड बनानी है। तो ये प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का फंक्शन ये होता है कि ब्लीडिंग को रोकना। और ब्लीडिंग कब होती है? अगर आप कहीं गिर गए, ब्लीडिंग हो रही है, तब ब्लीडिंग होगी। अगर आपका सैंपल लिया जा रहा है तो कोई भी ब्लड वेसल को रप्चर किया है, प्रिक किया है, मतलब वेन को रप्चर किया है, तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग होगी और फिर प्लेटलेट्स जमा होकर ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये प्लेटलेट तो इतना छोटा है, ये क्या ब्लीडिंग रोकेगा? तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्ट कर रहा होता है। जब भी ऐसी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है या प्रिक के वक्त, तो ये एक्टिवेट होता है और इसके वजह से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और ये अपने प्लेटलेट भाइयों को बुलाता है कि आप आ जाओ, अभी सब साथ में आके जमा कर देते। तो जब भी ऐसा कोई वेन रप्चर होती है, केमिकल्स रिलीज़ होते एक प्लेटलेट्स और वो सारे प्लेटलेट्स को बुला के वो जगह को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जब आप सैंपल लेते हो, वेन को प्रिक करते हो, तो आपका प्रोसीजर स्मूथ होता है, आप बहुत स्मूथली करते हो, 5-10 सेकेंड्स में प्रोसीजर ख़त्म होता है। तो इस केस में प्लेटलेट्स को बुलाने के लिए, वो क्लॉटिंग करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है। इसलिए नॉर्मली मोस्ट केसेस में क्लम्स दिखते ही नहीं हैं सैंपल में, स्लाइड में। जब प्लेटलेट सारे साथ में आते हैं उसे कहते हैं प्लेटलेट क्लम्स। पर अगर सोचिए वेन बहुत पतली सी है या कलेक्शन करने को बहुत टाइम जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, इतना टाइम मिलता है प्लेटलेट्स को कि वो केमिकल रिलीज़ करता है, अपने प्लेटलेट भाइयों को बुला के वो जगह पे स्टॉप करने के लिए ट्राई करता हो, इसलिए सब साथ में आते हैं, इसलिए प्लेटलेट क्लम्स हो जाते हैं। तीसरा कॉज क्या होता है, आपने ईडीटीए ट्यूब में सैंपल लिया पर मिक्स नहीं किया, जेंटली मिक्स नहीं किया 10 to 12 टाइम्स, तो क्या होगा, ये ईडीटीए से मिक्स नहीं होगा। तो ईडीटीए का फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग को रोकना। अगर वो ही नहीं उसको मिला है तो वो क्लॉट फॉर्म करेगा और क्लम्स दिखेंगे। तो ये थर्ड कॉज है। फोर्थ कॉज, सबसे कॉमन कॉज, ईडीटीए खुद, K2 ईडीटीए केमिकल खुद प्लेटलेट क्लम्स कराता है। वो कैसे कराएगा? क्योंकि जो K2 ईडीटीए होता है वो प्लेटलेट को एक्टिवेट कराता है, वही केमिकल थोड़े पेशेंट्स में एक्टिवेट कराता है, जिसके वजह से प्लेटलेट सारे साथ में आते हैं और क्लम्स होते हैं। तो यस, ऐसे पेशेंट्स में जब सैंपल भी स्मूथली कलेक्ट किया हो, अगर क्लम्स दिख रहे हैं, तो इसे साइट्रेट ट्यूब में लेने का, और साइट्रेट ट्यूब में ऑब्वियसली K2 ईडीटी नहीं होता तो क्लम्स नहीं होंगे। पर एक ध्यान रखिए कि सारे वैल्यूज़ को अगर आपने साइट्रेट में दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 1.1 कीजिए। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC, सारे पैरामीटर्स को आपको, अगर आपने साइट्रेट में लिया है तो इंटू 1.1 करना है। ठीक है, तो अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर प्लेटलेट क्लम्स अगर हुए तो प्लेटलेट काउंट फॉल्सली मशीन में क्यों कम होता है? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, जो सीबीसी मशीन है उसे नहीं पता चलता, उसके पास आँख नहीं है, तो वो सिर्फ फील करके काउंट करता है। तो अगर उसको एक सेल फील कर रहा है, अरे उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका साइज़ देखा, उसका न्यूक्लियस देखा, वो बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, इसमें ग्रैन्यूल्स है, इसमें न्यूक्लियस है, मतलब ही न्यूट्रोफिल है, ये थोड़ा छोटा है, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये लिम्फोसाइट है। तो जब क्लम्स होते हैं ना, तो उसको लगता है बहुत बड़ा है वो, और वो WBC और RBC में काउंट करता है, वो प्लेटलेट में काउंट ही नहीं करेगा। तो सोचिए, इतने सारे क्लम्स जो साथ में हैं, वो मशीन प्लेटलेट को गिनता ही नहीं उसमें, और इसलिए वो RBC और WBC में काउंट करेगा पर प्लेटलेट में नहीं करेगा, इसलिए फॉल्सली लो आएगा। ये रीज़न है कि प्लेटलेट क्लम्स के केस में प्लेटलेट काउंट फॉल्सली लो आता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला 1,50,000 से कम है तो स्लाइड बनानी चाहिए, और हम स्लाइड कहाँ पे देखते हैं? प्री टेल एरिया में देखते हैं। पर ऑलवेज़ रिमेंबर, प्लेटलेट क्लम्स
टेल एंड या फेदरी एंड, मतलब जो बॉर्डर होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि प्लेटलेट क्लम्स थोड़े बड़े हो गए, और तो जब हम स्मीयर बनाते हैं तो डायरेक्टली टेल एंड और वो कोने में चले जाता है फेदरी एरिया में। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम है, आपने पेशेंट की हिस्ट्री पूछी, ना कोई फीवर है, ना डेंगू है, ना कोई नोन केस है, और एकदम हेल्दी वॉकिंग पेशेंट है, प्लेटलेट्स कम है, तो आपको स्लाइड बनानी है, प्री टेल में देखना है, और प्री टेल के साथ जो बॉर्डर वाली एरिया है वहीं पे भी देखना है। बहुत केयरफुल होना है इस केस में। ठीक है, तो अभी रिवाइज़ करते हैं। प्लेटलेट छोटा सा होता है, 1,50,000 टू 4,50,000 उसकी रेफरेंस रेंज होती है। उसका काम क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना। ब्लीडिंग को कैसे रोकेगा? जब भी कोई ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन कुछ भी रप्चर हो जाए तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होके वो क्या करता है? अपने प्लेटलेट भाइयों को बुलाता है, सारे लोग एक साथ एक जगह पे आके वो साइट को सील ऑफ करते हैं। और कब कब ये प्लेटलेट क्लम्स हो सकते हैं? अगर हमने कलेक्शन स्लो किया, वेन पतली हो, ईडीटीए ट्यूब में लिया पर मिक्सिंग नहीं किया हो, और सबसे कॉमन ईडीटीए खुद, K2 ईडीटीए खुद प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। ऐसे पेशेंट्स में क्या करना चाहिए? सोडियम साइट्रेट में लेना चाहिए, और फिर इंटू 1.1 करना चाहिए सोडियम साइट्रेट के केसेस में। हमेशा ध्यान रखिए, प्लेटलेट के बारे में बहुत ध्यान रखना है, फॉल्सली लो आ सकता है। थैंक यू सो मच।